ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, धनु राशि की बात होगी 5 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में, यानी कि 26 दिन बहुत कुछ बदलने वाला है। थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि बस सब कुछ बदल जाएगा, बदल रहा है, स्वाभाविक है। 2025 जा रहा है, 26 आ रहा है, उससे पहले ग्रह बहुत कुछ बदल रहे हैं। कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं, क्या क्या फल देंगे, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन धनु राशि की बात करूंगा तो मैं धनु अब आपका तीर छूट चुका है। अब आपका तीर, धनु राशि की निशानी क्या है? ऊपर से इंसान है, नीचे से घोड़ा है, ठीक है। वही दिशा सिर्फ आप तय करेंगे अब इन 26 दिनों में, और 2026 दिनों में सब 2026 को सार्थक साबित करने के लिए, ठीक है। धनु रुद्धिप्य लक्ष्यम साधयेत, ऐसा शास्त्र कहता है। धनुर्धर वही सफल है जो लक्ष्य पर सीधा वार करे, और धनु राशि लक्ष्य पर वार करने में चूकते नहीं है। ग्रहों की चाल ही कुछ ऐसी है कि धनु की ऊर्जा को 3 गुना कर रही है। 5 दिसंबर से लेकर के गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपके भाग्य को, आपके रिलेशन को, आपके अपॉर्चुनिटी को, आपके एक्टिव, इन सब तीनों क्षेत्रों को, आपके भाग्य, आपके रिलेशन, आपकी अपॉर्चुनिटी, तीनों को एक्टिव करेंगे। गुरु आपके स्वामी है भाई, आपके अर्थात आप धनु राशि के स्वामी हैं। धनु राशि के स्वामी कौन है? गुरु हैं। और इस गोचर में पुरानी रुकावटें हटेंगी, नए दरवाजे खुलेंगे। ये तो 5 दिसंबर से हो रहा है, लेकिन 7 दिसंबर से मंगल भी धनु राशि में, यानी कि आपकी राशि में आ रहे हैं। होगा क्या? ध्यान दीजिए, ये महीना शक्ति नहीं अतिशक्ति लाता है। शक्ति नहीं अतिशक्ति। मंगल आपके प्रथम भाव में, अर्थात आपकी राशि में तेजी, साहस, एग्रेशन, रिस्क टेकिंग, सब कुछ पीक पर होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति सुंदरेण वै सीता, अति गर्वेण रावणः, अति दानात् बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। बहुत ज्यादा दानवीर होने के कारण बलि का सब कुछ छिन गया था। रावण बहुत ज्यादा घमंडी होने के कारण मारा गया था, इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत कहा गया है। अति मत करना, क्योंकि मंगल आपकी राशि में है, साहसी पराक्रमी ग्रह है, सोच समझ कर बोलना। चलिए ठीक है, बुध की क्या करेगा? बुध भी 2 राशि में गोचर करेंगे। कौन कौन सी राशि में? ये 2 राशि है, वृश्चिक राशि और धनु राशि। 2 बार की चाल बदलने से आपकी प्लानिंग में आग लगने वाली है, यानी कि आग मतलब तेजी आने वाली है। आग लगने मतलब, आग लगने के 2 अर्थ निकलते हैं, एक सर्वनाश होना, आग का दुरुपयोग, एक आग का सदुपयोग। जठराग्नि में भी तो आग है ना, वो खाना पचाता है। एक आग होती है, वो चूल्हे में भी तो आग जलती है। एक होता है आग लगा दो घर में, जंगल में आग लगती है। वो आग का सदुपयोग करेंगे, मतलब आप प्लानिंग में आग होगी। आपकी स्पीच हथियार बनने वाला है, आपकी क्लैरिटी नीति बन जाएगी, ठीक है जी, ये ध्यान रखिए। 16 दिसंबर को वृश्चिक राशि से निकल करके सूर्यदेव कहां पहुंचेंगे? धनु राशि में पहुंचेंगे। क्या होगा? अथॉरिटी आएगी, पर्सनालिटी और रिकॉग्निशन, तीनों तेज होंगे। अब 20 दिसंबर को क्या होगा? शुक्र धनु राशि में गोचर करेंगे, तो क्या होगा? आकर्षण, चार्म, प्रेजेंस। आप जहां खड़े होंगे ना, स्पॉटलाइट वहीं होगी। अब बात करियर की कर लेते हैं। करियर में कैसा रहने वाला है? धनु का राइज शुरू हो रहा है इन 26 दिनों में। गुरु भाग्य खोल रहा है, मंगल पर्सनालिटी में तेजी लेकर के आएगा, और सूर्य अथॉरिटी देगा। ये चीजें होंगी। 20 दिसंबर के बाद नेटवर्किंग और सपोर्ट बढ़ेगा। नेटवर्किंग और सपोर्ट आपको दोनों बढ़ रहा है। आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी कैपेबिलिटी, अब लोग मानना शुरू करेंगे। बोलेंगे भाई ये है जबरदस्त आदमी है, जबरदस्त व्यक्ति है, जबरदस्त महिला है, जबरदस्त लेडी है। तो ये जो है ना, चर्चा होगी आपकी, तो गूंजेंगे। क्या नहीं होगा ये समझ लीजिए। लेजी अप्रोच, भाई सुस्ती किस बात की? दिल खोल कर बोलिए, छोटा सा जीवन है, खुलकर जिए, और कॉन्फिडेंस इतना रखिए कि आपसे बढ़कर कोई है नहीं। लेकिन अभिमान नहीं रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है, ध्यान रखना है। कोई ऐसा काम जिसमें मन ना हो, दूसरों पर डिपेंड रहना, ये 3 चीजें हैं। आपको ये नहीं होंगी। किसी पे डिपेंडेंसी हटाइए। कोई काम में मन नहीं लगता तो मन लगाइए। अच्छा, वार्निंग दे रहा हूं मैं। वार्निंग की 7 तारीख से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में एंगर, ईगो, और इससे आपका करियर लॉस हो सकता है। इस समय सिर्फ काम बोलना चाहिए, आप चुप रहना है आपको, ठीक। बिजनेस की बात कर ले तो एक्सपेंशन शुरू होगा अब, पर अनुशासन जरूरी है। मंगल धनु राशि में तेजी लाएगा, लीड्स लेकर के आएगा, मूवमेंट लेकर के आएगा।
16 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में बिग क्लाइंट्स आएंगे, फॉरेन ऑर्डर्स आने की संभावना है, मार्केटिंग हो, स्पीकिंग रोल्स हो, रिजल्ट ओरिएंटेड रोल्स आने, रिजल्ट आएंगे आपके सामने। क्या नहीं होगा ये समझ लीजिए। बिना स्ट्रेटेजी के अगर एक्सपेंसेस किया तो नेकी कर दरिया में डाल, कुआं से निकले खाई में गिरे, वो स्थिति हो जाएगी। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया, अब प्लानिंग स्ट्रेटेजी जरूरी है। एग्रेशन बेस्ट डिसीजंस लेंगे तो खाई में गिरेंगे, ये भी समझ लीजिए। सूझबूझ के साथ में, बुद्धि और विवेक के साथ में डिसीजन लेना है। दोस्त को पार्टनर बनाना गलती हो सकती है। दोस्त को पार्टनर, दोस्त को दोस्त ही रहने दीजिए। कोई पैसे का लेन देन नहीं, कुछ नहीं भैया, आप दोस्ती पक्की, बस अपना काम अपना अपना, ठीक है। वार्निंग दे रहा हूं किस चीज में, बिजनेस को लेकर के। आपका ओवर कॉन्फिडेंट किसी डील को बिगाड़ सकता है, क्योंकि आपकी राशि में ही मंगल बैठे हुए हैं। क्योंकि बहुत अच्छी राशि है, धनु राशि में बैठना मंगल का कोई ज्यादा खराब नहीं है, मित्र का है, अपना ही है, कोई चिंता नहीं है। कंट्रोल में रखे रहना जरूरी है, लेकिन कंट्रोल में रहना जरूरी है। अगर फाइनेंस की मैं बात करूं तो पैसा आएगा, पर गलत दिशा में भी जा सकता है। गुरु धन गेन तो करेंगे, ये निश्चित रूप से करेंगे। सूर्य धनु में है तो इनकम के चैनल बढ़ाएगा, इनकम के जो चैनल हैं वो चैनल बढ़ाएगा। ये शुक्र कंफर्ट और लग्जरी एक्सपेंसेस देगा, कंफर्ट और लग्जरी एक्सपेंसेस शुक्र देगा। क्या नहीं होगा ये समझे। जल्दबाजी वाला निवेश नुकसान देगा। लोन देना हो तो मत दो, फंसेगा पैसा, वापस नहीं आने वाला, बाद में रोते रह जाओगे। बाइंग जस्ट फॉर स्टेटस, ये भी ठीक नहीं है भैया, दिखावे के लिए कि वही हूं। अरे नया साल आ रहा है, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, अरे कोई नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो सकता है। आप डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करिए, ठीक रहेगा। 10 तारीख से लेकर के 18 दिसंबर के बीच का समय इमोशनल स्पेंडिंग आपको नुकसान देगा। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, मैरिज की बात करूं, तो मैरिज के लिए परफेक्ट है। यानी कि रिश्ता कहीं दो देख रहे हैं ना, तो अब रिश्ता आपके ट्रूथ टेस्ट से गुजरेगा और उसमें पास होंगे। शुक्र धनुराशि में वार में देगा, अट्रैक्शन देगा ये, लेकिन बुद्धिमानी ये है कि आप बुद्धिमान, शुक्र बुद्धिमान ग्रह है, ध्यान रखिएगा। आपकी राशि का स्वामी भी बुद्धिमान है, लेकिन टकराहट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अपने जितने में प्यार अलग चीज है, लेकिन अपना नॉलेज अलग चीज है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अलग चीज है, तो उसको बड़े बेहतर बना के रखिए, ठीक रहेगा। मंगल धनु राशि में यानी कि पैशन और टेम्पर दोनों है। सूर्य धनु में ईगो प्लस क्लियरिटी दोनों है। क्या नहीं होगा ये जान लीजिए। ये होगा डोमिनेंस बेस्ट लव, ठीक नहीं है, ये टूटेगा। वह डोमिनेट कर रहे हैं दूसरों पर, नहीं, क्यों करना, बराबर। कंपैरिजन, ये भी ठीक नहीं है। ओवर एक्शन, ओवर रिएक्शन, ठीक नहीं, टूटेगा रिश्ता ऐसे करोगे तो, क्योंकि मंगल ऑलरेडी आपकी राशि में बैठा है। ठीक, 8 से लेकर के 14 दिसंबर के बीच का समय एक सेंटेंस आपके प्यार को हिला सकता है जड़ से। शब्द सोचकर बोलना, बोली एक अनमोल है जो कोई बोल न जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ध्यान रखना। फॉरेन की बात कर लेता हूं, और एमएनसी की बात कर लेता हूं, वीजा की बात कर लेता हूं, ग्रीन कार्ड की बात कर लेता हूं, और पीआर इत्यादि की बात कर। विदेश धनु का सबसे मजबूत क्षेत्र इस महीने है। गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र चारों एक साथ फॉरेन मूवमेंट के ग्रह हैं आपके लिए। स्ट्रॉन्ग चांसेस किन किन क्षेत्रों में, एमएनसी में अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, अभी जाने की सोच रहे, डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे हैं, एमएनसी में आप जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए ठीक है। कॉल आ सकती है, इंटरव्यू कॉल इत्यादि आ सकती है आपके लिए। फॉरेन इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा है। वीजा अपडेट्स हो, इसके लिए अच्छा है। पीआर हो, ग्रीन कार्ड हो, इसका मूवमेंट दिख रहा है। अब्रोड ट्रेवल का योग बन रहा है। हायर स्टडी के लिए वीजा, विदेश जाना चाहते हैं, बार बार जो है एम्बेसी रिजेक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ इश्यूज आ रही है, तो उन इश्यूज से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओवरसीज प्रमोशन ये संभव है। क्या नहीं होगा इसको समझ लीजिए। हाफ पेपर वर्क एप्लीकेशन, ओवर कॉन्फिडेंस इन इंटरव्यू, ये नहीं होना चाहिए। 10 तारीख से लेकर के 15 दिसंबर के बीच का जो समय है वो टाइम पीरियड है किसी डॉक्यूमेंट की गलती लंबे डिले के में बदल देगी आपकी प्लानिंग को। स्वास्थ्य को देखा जाए तो अमूमन ठीक है, आपका स्वास्थ्य शक्ति पीक पर है, लेकिन असंतुलन नुकसान देगा। एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, ठीक रहेगा। सूर्य कॉन्फिडेंट रहेगा, मंगल एनर्जी देने वाला है, बुध जो है बहुत अच्छा करेगा, आपको बुद्धि विवेक को ठीक रखेगा। ओवर वर्क फटीग ये समस्याएं आ सकती हैं। बस ये है कि मैं बोलूंगा हीट इन बॉडी, क्योंकि सर्दियों का समय चल, एसिडिटी से बचिएगा, हेडेक हो सकता है, छोटी मोटी समस्याएं, ज्यादा गंभीर कोई समस्या है नहीं, कोई दिख नहीं रही है। अच्छा, अब मैं बोलूंगा कि 8 तारीख तो नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं बोलूंगा दिसंबर में, ये जो है कि सबसे बड़ी चेतावनी के रूप में ले लीजिए।
उससे पहले एक बात बोलूंगा, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है। आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ठीक है जी। चलिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी हो, पहली बार देख रहे हो या देखते आए हो, कर्तव्य है आपका, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर 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 महादेव लिखिएगा। चलिए, धनुराशि, आपका तीर बहुत तेज है, बहुत तेज है, लेकिन अगर दिशा गलत हुई तो चोट भी आपको ही लगेगी। दिशा सही रखने की जरूरत है, बस इतना ध्यान रखिएगा। 7 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर का बीच का समय महत्वपूर्ण है आपके लिए, और मैं उपाय के तौर पर मैं बोलूंगा, अग्नि का संतुलन जरूरी है। और मंगलवार सुबह एक लाल पुष्प, एक चुटकी गुड़, इतना सा गुड़ ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, एक चुटकी अर्थात एक थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, हनुमान जी को अर्पित करिए और हनुमान जी का जप करिए, ओम हनुमते नमः, है ना, इतना कर लीजिए, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, शुभ रहेगा आपके लिए। बाकी आपके एंगर को फोकस में बदल देगा ये उपाय, रिस्क को रिजल्ट में बदल देगा, और फॉरेन लक को सक्सेस बना देगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना। हर हर महादेव।